नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं कामकाजी महिलाएं और उनकी समस्याएं। आज विश्व में नारी मुक्ति आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र व्यापक हो गया है। आर्थिक दृष्टि से भी आज महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना का संचार हो गया है। लेकिन भारत में स्त्रियों के लिए भाग्य का निर्णय अभी भी उसके पति या परिवार के हाथों में ही होता है। वह अपने विवाह, परिवार, यौन संबंध तथा अन्य बातों के संबंध में मुक्त नहीं है। यदि वह मुक्त होने की कोशिश भी करती है तो उसे समाज बदचलन या वेश्या का नाम दे देता है। कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा करते समय उनकी घरेलू जिंदगी भी इसके अंदर समाहित हो जाती है। आधुनिक कामकाजी महिला की छवि कैसी है, ये विचारणीय है। याद रखना होगा कि भारतीय कामकाजी महिलाओं का संबंध समाज के मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग से ही होता है। भारतीय उच्च वर्ग की स्त्रियां जीवन निर्वाह के लिए कार्य नहीं करती। कार्य करने के पीछे उनका उद्देश्य समय बिताना मात्र होता है, जबकि घरेलू कार्यों में भी उनका कोई खास भूमिका नहीं होती। घर के कामकाज उनके लिए अज्ञात होते हैं। एक मध्य अथवा निम्न मध्य वर्ग की कामकाजी महिला का नसीब ऐसा नहीं होता है। निस्संदेह उसकी स्थिति दो नावों में सवार व्यक्ति के समान होती है, क्योंकि एक ओर उसे कार्यालय में तनाव में काम करना होता है। स्त्री होने के कारण अधिकारी वर्ग उसे दबाने की कोशिश में लगा रहता है, चाहे वह कितनी भी कठोर उद्यमी क्यों ना हो। सभी उसकी गलती निकालने और डांटने में अपना पुरुषत्व सार्थक समझते हैं। स्त्री जीविका के साथ हाथ धो बैठने या अन्य कर्मचारियों, परिवार और समाज के सामने प्रतिष्ठा की हानि के डर से आवाज नहीं उठाती है। उसका जीवन तलवार की धार पे चलने के समान होता है। इसके अतिरिक्त उसे घरेलू दायित्वों को भी निभाना होता है। कार्यालय में इतना समय व्यतीत करने के कारण उसकी घरेलू जिंदगी में भी अव्यवस्था आ जाती है। वह अपने घर के कार्यों को ठीक ढंग से करने में सक्षम नहीं हो पाती है। उसे खाना बनाने, बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करने, पति के लिए टिफिन तैयार करने और सफाई आदि करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इन सब कामों को निपटाकर कार्यालय जाने के लिए तैयार होती है। पश्चिमी देशों की तरह भारत में घरेलू कामों के पति पत्नी का हाथ नहीं बटाते हैं। कार्यालय से थकी मांदी घर लौटने पर उसे बच्चे, पति की आवश्यकता को देखना पड़ता है। खाना बनाना, मेहमानों की तीमारदारी करना और उस पर भी सदैव खुश दिखाई देना ही भारतीय कामकाजी महिलाओं की नियति बन चुकी है। भारतीय कामकाजी महिला की स्थिति दो पाटों में फंसी घून के समान हो गई है। उसे कार्यालय और घर दोनों की आवश्यकताओं को भली भांति पूरा करना होता है। यदि वह दोनों में संतुलन स्थापित करने में असमर्थ होती है तो उसे भारी निंदा का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक कामकाजी महिला का घरेलू जीवन दयनीय होता है। यह अवधारणा पूर्णतः औचित्यपूर्ण नहीं है। आज भारतीय महिला सहजता और जिम्मेदारी से कार्यालय और घर के कार्यों को संभाले हुए है। घर को चलाने, पति के भार को कम करने और सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जीने के प्रति भारतीय कामकाजी महिलाओं के प्रयत्न सतत जारी है और जारी ही रहेगा। ये निम्न वर्गीय और मध्यम निम्न वर्गीय की नियति बन चुकी है। अब समाज को सोचना होगा कि कैसे कामकाजी महिलाओं को उसके हिस्से का इज्जत उसके परिवार में, उसके समाज में मिले। साथ ही साथ समय को किस तरह से मैनेज किया जाए
उसमें सहयोग उनके परिवार का भी चाहिए और समाज को भी चाहिए। तो कामकाजी महिलाओं के सामने समस्याओं का तो अंबार है, लेकिन इसे सुलभ बनाया जा सकता है समाज और घर के सहयोग से ही। तो अनुरोध है कि आप सामाजिक प्राणी होने के कारण कामकाजी महिलाओं को सामाजिक तौर पर तथा पारिवारिक माहौल में सुखी माहौल बनाकर कामकाजी महिलाओं का सहायता करें और उनको उनके हिस्से का इज्जत प्रदान करें। नमस्कार।